तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कितने टाइम में आपका पीएफ विड्रॉल हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही थी कि हमारे पीएफ क्लेम में कितना टाइम लगेगा अगर हम आज अप्लाई करते हैं अपना क्लेम, और काफ़ी सारे लोगों की ये भी क्वायरी थी कि पुराने टाइम में जो क्लेम्स अप्लाई कर रखे हैं, यानी कि ये जो नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं, नया पोर्टल अपडेट हुआ है, इससे पहले हम लोगों ने क्लेम लगाया था तो वो सेटल्ड होगा या रिजेक्ट होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो EPFO 3.0 लॉन्च हो चुका है पोर्टल, उसके ऊपर काफ़ी सारी नई अपडेट्स है, लेकिन UPI और ATM के रिगार्डिंग जो काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस स्पेशली बोल रहे थे कि विड्रॉल की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, वो वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल सी बात है। पिछले 1 साल से जो मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ के चैनल हैं, अब नाम तो किसी का नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है नाम लेने पे आजकल क्या हो जाता है किसी बड़े प्लेयर का, तो मैं अवॉइड ही करूँगा किसी का नाम लेना। बट ओपनली वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपने अखबारों के अंदर, आप कहीं पे उनके न्यूज़ लेटर्स देख लो जो भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, हर जगह वो खुलेआम क्लेम कर रहे हैं दैट ATM और UPI से विड्रॉल होने वाला है ये वाली फैसिलिटी EPFO अपग्रेड कर रहा है। और ये सिर्फ आज से नहीं हुआ, अभी से नहीं हुआ, ये 1 साल पुरानी बात है। आप अप्रैल मई 2025 के भी आर्टिकल्स जा कर के देखोगे, वहाँ पे मई में, जून में 2025 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तब से ही ये खुलेआम क्लेम करते हुए आ रहे हैं, वीडियोस में बोलते आ रहे हैं और अपने आर्टिकल्स में भी लिखते आ रहे हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है पहले तो। अब दूसरी बात, अब मेरा इस पर क्या टेक है, हम लोग पहले भी बोलते आ रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना ना तो इतना आसान होने वाला, पहली चीज़ टेक्नोलॉजिकली ये बहुत हार्ड होने वाला, EPFO के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर EPFO इस पर काम करता भी है और इसको इम्प्लीमेंट कर भी देता है तो ये बैकफायर कर सकती है चीज़। बैकफायर कैसे? जो EPFO का काम है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ऐसे लोगों को जिनके सैलरी ब्रैकेट्स कम होते हैं। बेसिकली जो EPFO बना था वो सोशल सिक्योरिटी के लिए बना था उन लोगों की जिनके सैलरी ब्रैकेट्स कम होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। बेसिक सैलरी की इसलिए जो वेज सीलिंग लिमिट है वो 15,000 रखी हुई है, यानी इससे कम वाले ही कंपलसरी होते हैं EPFO के लिए। अब वाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ जो मोस्टली ऑफ द यूट्यूब ऑडियंस है, उनको केटर करने के लिए जो मीडिया हाउसेज है वो ये बोल तो रहे हैं कि EPFO ऐसा लेकर के आ रहा है, और अगर EPFO इम्प्लीमेंट कर देता है तो जैसा मैंने बताया बैकफायर ऐसे हो सकता है कि वो लोग जिनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए EPFO ने ये PF एक्युमुलेशन का प्रोसेस बनाया है, वो इसको पूरा ही नहीं होने देंगे, EPFO के स्पिरिट को किल करेंगे। वो चाहेंगे बार बार विड्रॉल करना UPI से, और हर महीने कुछ अमाउंट जितना क्रेडिट हो रहा है उसमें से वो विड्रॉल कर लेंगे बार बार। तो ये इस तरीके से बैकफायर की जा सकती है ये वाली अगर फैसिलिटी EPFO प्रोवाइड करता है तो जो लेबर्स हैं वो वैसे ही नहीं समझते। पहली बात तो अगर आप जाओगे ग्राउंड रियलिटी आपको पता नहीं है, अगर आप मार्केट में उतर के जाओगे आपको पता लगेगा जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो फैक्ट्री ओनर से लड़ते हैं कि हमारे आप 100, 200, 500, 600 रुपये भी मत काटो मंथली और उसको PF में कॉन्ट्रीब्यूट मत करो, आप वो भी हमारे को इन हैंड सैलरी दे दो, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। उनकी फैमिली की सोशल सिक्योरिटी हो रही है, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो रही है, फ्यूचर में उनके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो रहा है। वाइट कॉलर एम्प्लॉइज सब समझते हैं, लेकिन उनका क्या, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज़ का क्या, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, गार्ड्स वगैरह, वो नहीं समझते इन सारी चीज़ों को। तो इस वजह से ये चीज़ बैकफायर कर सकती है। अगर वो बार बार विड्रॉल करते रहेंगे तो EPFO की स्पिरिट खराब होगी, और हो सकता है अगर ये सर्विस आपको मिल भी जाए फ्यूचर में तो बहुत जल्दी EPFO इसको वापस भी ले सकता है इन सब सर्कमस्टांसेस के चलते। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरा खुद का पर्सनल टेक है। जैसे मीडिया हाउसेस भी तो अपने हिसाब से अपने टेक कुछ भी बोलते जा रहे हैं, चाहे उसमें से रियलिटी क्या है वो उनको पता नहीं है, फिर भी तो ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। और आज तक जो EPFO से रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रेडिक्शन करके इस यूट्यूब चैनल पर क्लेम किया है वो होते ही आया है वैसा का वैसा जैसे हम लोगों ने बोला था। नाउ अब आ जाते हैं जो आपका ये वाला डाउट है कि पुराने टाइम पे जब हम लोगों ने क्लेम अप्लाई कर रखे हैं ये पोर्टल अपडेट होने से पहले, तो उनका क्या होगा। सो आई थिंक वो सारे क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 29 जून 2026 को EPF, EPS और EDLI स्कीम्स 2026 ये गजेट ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि जो नई स्कीम्स है उनको मान्यता मिल चुकी है। अब से वो ही मान्य होगी और ऑटोमेटिकली उनके अंदर लिखा भी गया है जो पुराने PF मेंबर्स हैं वो इस नई स्कीम का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाएंगे, उसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो उन सब के ऊपर ये जो EPF, EPS और EDLI 2026 की स्कीम्स है वो अप्लाई होगी, और उन्हीं के अंदर जो PF विड्रॉल्स के जो नए रूल्स हैं उनको समराइज़ किया गया है। CBT की जो मीटिंग हुई थी बेसिकली अक्टूबर 2025 में हुई थी, जो प्रेस रिलीज आई थी, जब ही उन लोगों ने नए PF विड्रॉल के जो रूल्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए थे। CBT बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था। उस टाइम भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और हम लोगों ने तो एक अच्छा वीडियो
ये भी बनाया था कि पुराने रूल और नए रूल को कंपेयर करके हमने बताया था, क्योंकि मीडिया हाउसेज अगेन वो वाले जो विड्रॉल रूल्स जैसे ही अनाउंस हुए प्रेस रिलीज में, उसके अंदर 100% एलिजिबल अमाउंट लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसको इस तरीके से केटर कर रहे थे मार्केट में कि अब से आप अपना पूरा विड्रॉल कर सकते हो अपने अमाउंट का अपने पीएफ अकाउंट के अंदर से, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे 100% एलिजिबल अमाउंट लिखा हुआ है, और वो एलिजिबल अमाउंट कितना है, वो 75% ऑफ योर एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है इस पूरी अमाउंट का 75% तक है। यानी कि 25% आपको हर एक टाइम पे अपना ईपीएफ का बचा कर ही रखना पड़ेगा, उसको आप कभी विड्रॉल नहीं कर सकते ड्यूरिंग सर्विस। अब उसको विड्रॉल कब कर सकते हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पुराने रूल्स के हिसाब से आप उसको आफ्टर 60 डेज विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन नए रूल के हिसाब से आप उसको 1 साल के बाद विड्रॉल कर पाओगे। और इसके अलावा जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, पहले उसको 60 डेज के अंदर विड्रॉल आप कर सकते थे, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से आप उसको 36 मंथ्स यानी 3 साल के बाद में विड्रॉल कर पाओगे। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स में। फिर भी आप देख लो किसी मीडिया हाउसेस के जाकर के पेजेस पे, चाहे उनके न्यूज़पेपर्स के अंदर, वो एकदम तारीफ के वे में कि ईपीएफओ ने 100% विड्रॉल की फैसिलिटी दे दी है आपको, अब तो ड्यूरिंग सर्विस आप इजीली निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है और इनका कोई भी रियलिटी से लेना देना है नहीं। अब आप खुद से जाकर के अपने पीएफ पोर्टल पे इनफैक्ट देख भी सकते हो कि जो आपको एलिजिबल क्लेम अमाउंट वहाँ पे शो कर रही है वो अप टू 75% ही शो करेगी, ना कि टोटल ऑफ योर ईपीएफ बैलेंस। और जब पासबुक पोर्टल चल जाएगा तो आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा ज़रूर हो रहा है काफ़ी सारे केसेस के अंदर, इनिशियली जब वेबसाइट अपडेट हुई थी, जब ये पोर्टल नया रीलॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो क्लेम्स है फॉर्म 19 और 10C वो काफ़ी सारे लोगों के अप्लाई नहीं हो रहे थे, और उन पे क्लियरली लिखा आ रहा था कि आपको जो वेटिंग पीरियड वाला रूल है उसके चलते एक XYZ डेट तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्लेम अप्लाई कर पाओगे। ऑल तो 2-3 दिन के बाद में वो वाले जो एरर्स हैं वो हट गए और अब लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज़ कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, तो हो सकता है ये साइट के ग्लिच की वजह से आप अप्लाई कर पा रहे हो ऐसे केसेस में फॉर्म 19 10C, अगर आपका 1 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो भी, तो वो सारे क्लेम्स जो है जो आप अप्लाई कर पा रहे हो वो रिजेक्ट भी हो जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ साथ में अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि आखिर कितने दिन का टाइम लगने वाला है। तो देखो, ऑलरेडी ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया, इनफैक्ट पीएफ पासबुक पोर्टल भी अब आप एक्सेस करने जाओगे वहाँ पे भी क्लियरली ये चीज़ लिख दी गई है कि नए जो सिस्टम और प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे डिफरेंट रीजनल ऑफिस में। तो इन चीज़ के चलते जो नए प्रोसेसेस को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एक 2 वीक्स का टाइम ऐसा हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम लोग इनको नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने क्लेम्स के अंदर एक जनरल टाइम से ज़्यादा डिले एक्सपेक्ट करके चले हैं, मतलब जितना टाइम वो जनरली लेते हैं उससे ज़्यादा टाइम ही लगने वाला है। अब इसके ऊपर भी अगेन एक और बात यहाँ पे ये आती है कि मीडिया हाउसेस ये क्लेम करते रहते हैं कि आपका जो क्लेम है वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन सेटल हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है अप टू 1 लाख तक अगर आप अप्लाई करते हो, तो जिसकी भी लिमिट इनफैक्ट 1 लाख टू 5 लाख कर दी गई थी। आप 5 लाख तक विड्रॉल कर सकते हो बिना किसी पीएफ ऑफिसर के अप्रूवल के। जबकि आप खुद ही, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट डाउन करके बता सकते हो कि आपने क्लेम कभी अप्लाई किया हो पीएफ का, तो वो कितने दिन में सेटल्ड हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली ऑफ द केसेस जो हैं वो मैनुअली अप्रूव होते हैं, ऑफिसर उनको अप्रूव करता है, उसके बाद में ही वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अब मोर देन यूजुअल टाइम का मतलब क्या है, मतलब 20 दिन तो आप वैसे ही मान करके चलो, क्योंकि 20 दिन की टाइमलाइन थी टू अप्लाई ए ग्रीवेंस। अगर आपका क्लेम नहीं होता तो 20 दिन के बाद में आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। ऑल्दो वो अलग बात है कि अभी ग्रीवेंस पोर्टल भी नहीं चल रहा, तो मोर देन यूजुअल तो इन्होंने वैसे ही लिख दिया टाइम। तो आप 1 महीने से 1 से 1.5 महीने का टाइम मान करके चलो, अगर आपने कोई पीएफ का क्लेम अप्लाई किया आज की तारीख में, तो उसके सेटलमेंट के लिए हो सकता है कुछ केसेस में काफ़ी सारे लोगों को जल्दी भी उनके अमाउंट मिल जाए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मासेस में सबके लिए सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज हैं ईपीएफओ के और डिफरेंट ऑफिसर्स हैं। काफ़ी सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बट मोस्टली लोग नहीं करना चाहते। वो नई एसओपीज़ जब आएगी उनको पढ़ने में ही घंटों और काफ़ी दिन लगा देंगे, और काफ़ी सारे लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं, बस अपने साथ वालों से पूछते रहेंगे कि कैसे काम करना है, उस हिसाब से काम करते रहेंगे। तो बिल्कुल भी क्लैरिटी इस चीज़ के ऊपर देना पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ। हम लोग मल्टीपल केसेस को ऑब्जर्व करेंगे और फ्यूचर में आपके लिए डिटेल्ड वीडियो और कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना। एंड यस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।